Very good morning. Yesterday we discussed the topic solution of Bessel differential equation. Bessel differential equation are given in the form d2y upon dx square plus 1 by x dy upon dx plus 1 minus n square upon x square into y equal to 0. Solution of this Bessel differential equation are given by y equal to ajnx plus b into j minus nx. Here jnx and j minus nx are the Bessel functions of order n, and it is defined by jnx equal to summation r equal to 0 to infinite minus 1 raised to the power r upon factorial r gamma n plus r plus 1 into x by 2 raised to the power n plus 2r. If we replace n by minus n, then we get the Bessel function of order n in this form j minus n x. In this term, if we replace n by minus n, then we get j minus n x. Okay. The series solution of this equation are given in the form y equal to summation ar x raised to the power k plus r summation r equal to 0 to infinite. सीरीज फॉर्म में जो सॉल्यूशन था बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यही सपोज किया था. इसके अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किए थे और इन सबको वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करते हुए के की वैल्यूज एन और माइनस एन इनके अकॉर्डिंग जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स की वैल्यू डेराइव की थी. ठीक है, तो ये अपना डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट आप लोगों का हो गया था और मे भी सभी को क्लियर होगा. किसी भी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो इजीली आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट देखो, जे एन एक्स को डिफाइन किया था. एक तो समेशन फॉर्म में तो वैल्यू ये हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जे एन एक्स इक्वल टू समेशन माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज टू द पावर एन प्लस 2r. और एक यदि समेशन फॉर्म किस फॉर्म के अकॉर्डिंग डेराइव हुई है वो स्टेप भी अपने को लर्न होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर केस जो है वो डिस्कस करेंगे. देखो, कल अपना एक स्टेप आया था जे एन एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन इंटू गामा एन प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 2. ये लर्न होना चाहिए प्लस x4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4 माइनस x6 अपॉन 2 4 6 2n प्लस 2 2n प्लस 4 2n प्लस 6 एंड सो ऑन. ये स्टेप अपना कल के वीडियो में देखना, ये स्टेप डेराइव हुआ था. इसी के नेक्स्ट क्या किया था, आर एथ टर्म को और यहाँ पर इंक्लूड किया था. ठीक है, आर एथ टर्म को इंक्लूड करके उसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. अब देखो, ये जे एन एक्स की जो जे एन एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में है, ये भी अपने को लर्न होनी चाहिए. अब पर्टिकुलर केस यदि जे नोट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, मीन्स जे 0 एक्स मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी जे नोट एक्स में. तो एन की वैल्यू 0 हो देन जे नोट एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में इस फॉर्म में स्टेप लर्न होना चाहिए. फॉर्म ये इसकी वैल्यू और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे. put n equal to 0, then we get j naught x.
n इक्वल टू 0, ये 1 हो जाएंगे, 0 + 1 गामा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये पूरा टर्म 1 हो गया और ये हो जाएगा 1 माइनस x² अपॉन 2 इंटू 2, n इक्वल टू 0 से ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस x4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू ये 0 इंटू 2 इंटू 4। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये 2² फाइंड आउट हो रहा है, ये 2² 4², तो इसके नेक्स्ट टर्म में इजीली बता सकते हो 2 4 6, 2 4 6 यही आएगा भाई। ये n0 से ये तीनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, 2 4 6, तो 2² 4² 6² प्लस एंड सो ऑन। तो J नोट x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई यहाँ पर, 1 माइनस x² अपॉन 2² प्लस x4 अपॉन 2² इंटू 4², माइनस आएगा साइन यहाँ पे, सॉरी, 2² 4² 6² एंड सो ऑन। इस तरह से इसके नेक्स्ट स्टेप्स इजीली बता सकते हो। तो J नोट x इक्वल टू दिस, तो JNX की वैल्यू के अकॉर्डिंग J नोट x जो है वो ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करेंगे, J माइनस एन एक्स इक्वल टू -1 इंटू JNX एंड JN माइनस एक्स इक्वल टू -1 इंटू JNX। तो इन दोनों फार्मूले की वैल्यू जो है वो सेम होगी। ठीक है, चाहे J माइनस एन एक्स हो या JN माइनस एक्स हो, उनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रूव कैसे करोगे कि ये टर्म इसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बाय डेफिनेशन ऑफ बेस्ट बेसल फंक्शन वी हैव JNX इक्वल टू summation r इक्वल टू 0 to infinite -1 r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 n प्लस 2r। replace n by -n, we get J minus n x summation r equal to 0 to infinite -1 factorial r upon gamma function of -n plus r plus 1 फैक्टोरियल r चाहे पहले ले लो, इधर ले लेना फैक्टोरियल r एज इट इज। ठीक है, इंटू x/2 -n प्लस 2r। ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये तो इजीली JNX की वैल्यू ये हो गई, इसमें n को -n से रिप्लेस करोगे, देन वी गेट J माइनस एन एक्स। ओके, अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें देखो, समेशन r इक्वल टू 0 to n-1, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, r इक्वल टू 0 to n-1 एंड r इक्वल टू n to इनफाइनाइट। क्यों करेंगे ये भी अभी क्लियर हो जाएगा। ये एज इट इज रहने दो सभी। सिंपली इस समेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, r इक्वल टू 0 to n-1 एंड r इक्वल टू n to इनफाइनाइट। अब देखो नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे। 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है इसको, अब इसमें एक तो यहाँ पर J माइनस एन एक्स है। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट ले लो, इसमें n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव होगा उसके अकॉर्डिंग ये J माइनस एन एक्स रह जाएगा, n नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ केस फर्स्ट लेते हुए चल लो, केस फर्स्ट इफ़ स्मॉल n इज अ पॉजिटिव
integer such that n is greater than 0. अब देखो इसमें r इक्वल टू एन टू इनफाइनाइट. अब r ये है अपना गामा फंक्शन ऑफ माइनस एन प्लस आर प्लस वन. r इक्वल टू एन टू इनफाइनाइट मीन्स n और r की वैल्यू n और n से ग्रेटर होंगी. r की वैल्यू n पुट करोगे यहाँ पर क्या फाइंड आउट होगा, गामा वन. r इक्वल टू एन के नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी, n प्लस वन. n प्लस वन इसमें पुट करोगे गामा टू. ठीक है, तो ये गामा वन प्लस वन और ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल. ठीक है, वन वैल्यू हो जाएगी इसकी भी. इसी के नेक्स्ट गामा n प्लस टू पुट करोगे. n प्लस टू से n तो कैंसिल हो जाएगा. टू प्लस वन गामा थ्री आएगा, गामा फोर आएगा. ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, इनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो ये तो r इक्वल टू एन टू इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं. अब r इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन. ठीक है, जैसे n माइनस वन वैल्यू लेते हो, n से कम वाली वैल्यू क्या होगी, n माइनस वन. n माइनस वन के अकॉर्डिंग ये माइनस n प्लस n माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, गामा जीरो. गामा जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि गामा जीरो को क्या लिख सकते हो, गामा जीरो प्लस वन ये होगा माइनस वन फैक्टोरियल. फैक्टोरियल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट. ठीक है, आप लोगों को बताया था फैक्टोरियल m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ m इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो ये क्या पुट किया, n माइनस वन. इसी तरह से n माइनस टू पुट करते हो, r की जगह n माइनस टू पुट करोगे, ये लो n माइनस टू प्लस वन, तो n तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वन. ठीक है, तो गामा में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी. ठीक है, तो गामा m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ m इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो गामा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, इनफाइनाइट. तो ये नेगेटिव वैल्यू है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. इसी तरह से n माइनस थ्री n माइनस फोर सभी पुट करोगे. r इक्वल टू जीरो पुट करते हो सपोज यहाँ पे, r इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग ये तो जीरो हो जाएगा और ये होगा गामा फंक्शन ऑफ माइनस n प्लस वन. तो इसको माइनस कॉमन ले लो इसमें से और ये हो जाएगा. तो गामा में ये भी नेगेटिव वैल्यू हो गई. गामा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बिकॉज गामा m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ m इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो ये तो अपना बहुत यूज आ चुका है, पर ज्योमेट्रिक फंक्शन में भी इसको काफ़ी यूज किया था कि गामा m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ m इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो इस तरह से वैल्यूज पुट करके और देख सकते हो कि इसकी वैल्यू या तो इनफाइनाइट हो रही है. ठीक है, इन r की वैल्यू जीरो से n माइनस वन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव फाइंड आउट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होगा, देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इक्वल टू जीरो. तो मीन्स इसके अकॉर्डिंग इस टर्म फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. क्लियर है सभी को. और इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड आउट होंगी जिनकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसलिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जीरो टू n माइनस वन और n टू इनफाइनाइट. तो इसको तो एज इट इज रहने दो और इसको जीरो कर दो. ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया था. उसके बाद इनकी वैल्यू आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल रीजन दोगे कि माइनस n प्लस आर प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो इफ़ r टेंस टू जीरो टू n माइनस वन. तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन. तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, जीरो से n माइनस वन. तो इसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसकी नेगेटिव वैल्यू गामा में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, बिकॉज गामा m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ m इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो ये जो रीजन दे रहे हो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें वैल्यू पुट करके देखते जाओ यहाँ पर r की, तो गामा में नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी, सब इनफाइनाइट होंगी और ये इनफाइनाइट होगा मीन्स ये पूरा टर्म इक्वल टू जीरो हो गया. इसको एज इट इज रहने दो. अब इसमें r माइनस एन को m पुट कर लो, r इक्वल टू n प्लस वन n प्लस m हो जाएगा. ठीक है, r इक्वल टू n देन m टेंस टू जीरो एंड r इक्वल टू इनफाइनाइट देन m टेंस टू इनफाइनाइट. पुट कर दो, समेशन m इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट हो गया और जहाँ जहाँ r आ रहा है वहाँ n प्लस m पुट कर दो. ठीक है,
यहाँ पुट कर दिया और -n+2 r की जगह n+m, तो ये 2 से इंटू हो के 2n+2m ये हो गया। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा और, समीशन m पे है, ठीक है, तो -1n को तो बाहर ले लो एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और m वाली टर्म्स को सबको अंदर रखो। -1n ये हो गया, -1m, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल m, ठीक है, और फैक्टोरियल n गामा n+1 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा गामा m+n+1 इंटू x/2n+2m। इस टर्म में यदि m को r से रिप्लेस कर दें, इफ़ वी रिप्लेस m बाय r, तो m जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ r से यदि चेंज करोगे तो सेम अपना ये डेफिनेशन बन जाएगी, -1r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n+r+1 n+2r, ठीक है। तो ये jnx की वैल्यू है, तो ये किसकी हो जाएगी jmx, क्यों, तो -1n इंटू jnx, ठीक है। ओनली यहाँ पर समेशन में m लिया है, वहाँ समेशन में r लिया था कि r = 0 to इनफाइनाइट, तो ये m r हो गया था, r था उसमें, यहाँ m से, ये नहीं कि यहाँ पर jmx कर दोगे, यहाँ तो n ही रहेगा, क्योंकि ये देखो ये n एज इट इज है, n यहाँ पर, और ये m+n+1, तो n+r+1, तो ये jnx ही होगा, इसको jmx से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। इफ़ वी रिप्लेस m बाई r, तो यदि कन्फ्यूजन होता है तो इस m को नेक्स्ट स्टेप में r से चेंज करके यही स्टेप आ जाएगी और इसको फिर jnx से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये अपना प्रूव हो गया j-nx = -1n इंटू jnx। ओके।